हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे, जेके एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अच्छे लेवल के रहने वाले। अगर आपने पहली वीडियो में क्वेश्चन समझ लिए थे तो अब ये वाले क्वेश्चन भी हो सकता है कर लो, अगर अच्छे से ट्राई करोगे। पहले फिर भी कर सकते हो, दूसरे में थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, लेकिन आप आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे। तो रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई, वहाँ पे वीडियोस को अपडेट करा हुआ है। स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो लास्ट की वीडियो में थी वहाँ पे एक फैमिली में 7 मेंबर या 8 मेंबर थे। यहाँ पर आप देखोगे तो एक फैमिली में 10 मेंबर देखने को मिल रहे हैं। ए बी सी डी करते करते कहाँ तक जे तक ले गए हुए 10 मेंबर है फैमिली में। अगर इसी क्वेश्चन में ए बी सी डी की जगह उनके नाम लिखे होते ना, ए से ए, बी से किसी का नाम लिखा होता, ये क्वेश्चन और बड़ा बन जाता, स्टेटमेंट और बहुत बड़ी बन जाती है और देखने में लगता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो इस बार क्वेश्चन सेट करने वालों ने थोड़ी हेल्प कर दी आपकी कि उन्होंने नाम के बजाय अल्फाबेट्स वहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हिंट दिया। हिंट क्या दिया है? पहली हिंट तो भाई हमारे पास यही थी कि एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, एक फैमिली में 10 मेंबर हैं। दूसरी हिंट क्या दी हुई है? देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली। फैमिली में जनरेशंस कितनी है? 3 है। तीसरी हिंट क्या दी हुई है? देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल कितने हैं? इक्वल है उस फैमिली में। अब हम इस हिंट को पहले लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। दूसरा क्या लिखा होता है यहाँ पर कि 3 जनरेशन है फैमिली में, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था? जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। हमने ये बना दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा पता है सेंटर से स्टार्ट करना है। वहां पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा तो मैं लगभग यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ए क्या है? डॉटर इन लॉ। किसकी डॉटर इन लॉ है? जे की। अगर हम जे यहाँ पे बना देंगे इस तरह से, अगर हम जे यहाँ पे बना देते हैं तो जे की डॉटर इन लॉ कौन है? ए। यानी कि जे का कोई बेटा रहा होगा, उसकी वाइफ रही होगी ए, है ना? तभी तो ए डॉटर इन लॉ बनेगी जे की। तो ए हमने बना दी डॉटर इन लॉ ऑफ जे। फिर आगे लिखा हुआ है बीज ब्रदर आई, यानी कि बी का भाई है कौन? आई। बीज ब्रदर आई, बी के भाई अगर हम आई की बात करेंगे, हैव ओनली 1 सिस्टर ए। बी के ब्रदर आई की बात करते हैं, उसकी एक ही बहन है, और एक बहन कौन है? ये ए है। यानी कि बी का ब्रदर है, एक हम बी बना देते हैं, यहाँ पर हमने बी बना दिया, उसका ब्रदर है आई। और जो बी का ब्रदर है ना, उसकी सिर्फ एक ही बहन है, इसकी सिर्फ एक ही बहन है, वो कौन है? वो आई ए है हमारे पास। इसका मतलब बी का जो ब्रदर था आई, उसकी अगर एक ही बहन है तो ये खुद क्या रहा होगा? ये खुद उसका भाई रहा होगा, क्योंकि बहन एक ही है तो इसको बहन तो बना नहीं सकते, उसको भाई बना देंगे। समझ रही हो? तभी तो बी का ब्रदर आई लगा होगा, दोनों भाई भाई रहे होंगे। आगे क्वेश्चन समझ, आगे चलते हैं। H एंड B आर द मैरिड कपल। H और B कौन है? मैरिड कपल है। मैरिड कपल है, इसका मतलब B लड़का है तो H क्या होगी? H लड़की होगी। B और H हमारे पास क्या हो गए? मैरिड कपल हो गए। H इज द मदर इन लॉ ऑफ C। H क्या है? मदर इन लॉ है C की। H कौन है? H मदर इन लॉ है C की, यानी कि यहाँ पे H का क्या होगा? H को भी बेटा मान के चलो, उसकी बीवी होगी C हमारे पास, तभी तो H जो है मदर इन लॉ लगेगी। लेकिन यहाँ पे जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम इसको लिख नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, कि C मेल है या फीमेल है। यहाँ पर क्या हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, इतना है कि ये कपल है। ठीक है, यानी कि C के हस्बैंड की माँ हो सकती है ये, या फिर C लड़का होगा उसकी वाइफ की माँ हो सकती है। H ने क्या बनना है? मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ कैसे बनेगी? ऐसा हो सकता है कि C लड़की होगी तो C के हस्बैंड की माँ होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि C लड़का है उसकी वाइफ की माँ है, तभी तो H मदर इन लॉ बनेगी ना। जैसे भी हमारे पास हम ऐसे बना देते हैं कि H जो है मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है? C की मदर इन लॉ है। आगे चलते हैं। जी इज द, ये क्वेश्चन जो डाउट हो रहा होगा तो सास जो है वो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हस्बैंड की जो वाइफ है उसकी माँ है तो वो भी सास होगी ना, हस्बैंड के लिए वो सास होगी। और अगर लड़की की बात करें उसके जो पति की माँ होगी वो भी सास होगी। तो हमें पता नहीं यहाँ पे कि जेंडर क्या है, हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं। जी इज द मदर ऑफ बी। जी कौन है? बी की मदर है। बी की मदर कौन है? बी की मदर हमारे पास जी है, तो बी की मदर बना दी हमने, जी बना दी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या कहा गया यहाँ पर? डी इज द सन इन लॉ ऑफ जी। डी कौन है? सन इन लॉ है जी का। जी का सन इन लॉ मतलब जी की कोई बेटी रही होगी। जी की बेटी कौन आ गई? ये जी की बेटी आ गई, क्योंकि सारे तो क्या है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। जी की सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया? जी की जो बेटी है उसका पति तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो कौन है? डी है। डी हमारे पास सन इन लॉ था। किसका सन इन लॉ था? जी का सन इन लॉ था। आगे चलते हैं।
लिखा हुआ सी इज द सिस्टर ऑफ ई। सी किसकी सिस्टर है? ई की सिस्टर है। सी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है भाई? ई की सिस्टर है। अब यहाँ से क्लियर हो गई, अगर लड़की थी तो यहाँ पे कोई लड़का रहा होगा, है ना, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, एफ इज द ओनली सन ऑफ डी। एफ अकेला बेटा है किसका? एफ अकेला बेटा है किसका? डी, यानी कि एफ अकेला बेटा, इसका मतलब क्या, और कोई बेटा वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो 10 मेंबर हो गए फैमिली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10 मेंबर की फैमिली हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और 3 जनरेशन है फैमिली में, एक जनरेशन ये है, एक जनरेशन ये है, एक जनरेशन, यानी कि पहली हिंट भी यूज कर ले, दूसरी हिंट भी यूज कर ले। तीसरी हिंट क्या है? जितने मेल हैं उतनी फीमेल हैं। मेल कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 2, एक ये 3, एक ये 4, यानी कि 4 हमारे पास मेल हो गए। तो फीमेल कितनी है हमारे पास? 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 4 हमारे पास फीमेल हो गई। अब ई और जे को हम फिलहाल हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, लेकिन इतना पता है कि इनमें से एक मेल और एक फीमेल ऐसे करके, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ई के बारे में कोई हिंट दी थी? सी इज सिस्टर ऑफ ई, सी सिस्टर है ई की, यहाँ से ई के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा था। और जे की बात करेंगे तो जे के बारे में क्या लिखा होता है? ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ए डॉटर इन लॉ है जे की, तो जे का भी हमें जेंडर पता नहीं था, जे का जेंडर वगैरह क्या है, ठीक है। इसको फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ अगर B इज द सन इन लॉ ऑफ X, अगर B जो है वो सन इन लॉ बन जाता है X का, लिखा हुआ अगर B जो है वो क्या हो जाएगा? X का सन इन लॉ बन जाएगा। तो बताओ X का रिश्ता क्या होगा C से? B जो है वो क्या बन रहा है? इफ B, X इस पूरी फैमिली में कहीं पर है, X इस पूरी फैमिली में कहीं पर भी नहीं है, हमको अपने से एडजस्ट करना है, ठीक है। लिखा हुआ है इफ B इज द सन इन लॉ ऑफ X, अगर B सन इन लॉ है, सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया? X इसकी माँ होगी, X की माँ या कुछ बाप कुछ भी हो सकता है, X का लिखा होता ना, X का सन इन लॉ कौन है? B, तभी बन जाएगा, मतलब इसकी बेटी का हस्बैंड बना होगा तो सन इन लॉ बन गया। B जो है वो क्या है? सन इन लॉ है X का। आपसे कुछ बताओ, हाउ इज X का रिश्ता क्या है C से? अब आप ये बता सकते हो, इतना तो कंफर्म है ना कि C के ऊपर वाली जनरेशन उसके ऊपर वाली जनरेशन है, तो X जो है वो ग्रैंड वाली जनरेशन में आ रहा है। अब ये ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, वो जेंडर पता हो तो हम तभी बता सकते थे। यहाँ पर X का हमको जेंडर पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता था कि B जो है वो सन इन लॉ है X का। अब X मेल है फीमेल है, हमें वो पता नहीं है, तो X क्या लगेगा C का, हम वो भी नहीं बता सकते। हाँ, यहाँ पर होता आइदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, हम बोल देते ऑप्शन पर ठीक था, बट यहाँ पे X का जेंडर ही नहीं पता, तो हम इसको कांट डिटरमाइन कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा हुआ है सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इफ Y इज द डॉटर ऑफ I, अगर Y जो है वो I की बेटी है, इसको हम इरेज कर लेते हैं फिलहाल। अगर Y जो है वो I की बेटी है, I की बेटी अगर मान के चलो I की बेटी Y है, अगर हम ऐसा मान के चल लेते हैं, तो बताओ हाउ इज Y, ये जो Y है रिलेटेड टू F, ये इस F का क्या लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, ये F का रहा बाप, ये रही F की माँ, तो F की माँ का ये ब्रदर है, मतलब F का जो मामा हो गया, F के मामा की लड़की होगी, समझ गए हो। F की मदर है, मदर का ब्रदर मतलब F का मामा हो गया, F के मामा की लड़की है, इसका मतलब क्या कजन हो जाएगा। तो हाउ इज Y रिलेटेड टू F, Y कजन सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कजन ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इफ Y इज द फादर ऑफ I, अब नेक्स्ट में कहा हुआ है अगर I का फादर कौन है, अगर I का फादर Y बन जाता है, तो बताओ हाउ इज D रिलेटेड टू Y, D का क्या रिश्ता होगा Y के साथ, इस D का क्या रिश्ता होगा Y के साथ। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो इसकी ये बेटी है, बेटी का हस्बैंड है, इसका मतलब D का अलग बन जाएगा, सन इन लॉ बन जाएगा ना, तो सन इन लॉ ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कवर कर सकते थे। अब आपके सामने आएगा थोड़ा खतरनाक वाला क्वेश्चन, इतना भी खतरनाक नहीं है बट हाँ थोड़ा सा है, अब इसको देखना और अच्छे से कवर करना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा, उससे पहले वीडियो को शेयर करना, अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो आपको शेयर करना ही होगा। उसके बाद आगे, हालांकि मुझे नहीं पता लगेगा आपने शेयर क्या नहीं किया है, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए, अच्छा रहेगा शेयर करना मेरे लिए, ठीक है, तो शेयर जरूर करना, हो सकता है आप भी अच्छा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फैमिली में मेंबर तो कम कर दिया, बड़ा चला गया, एक मेंबर फैमिली में कम कर दिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक बना दिया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, एक फैमिली है 9 मेंबर की, जिसमें कौन कौन है, बाला, शालू, हनी, चांद, गीत, गोभी, जस्सी, किंजल, बिट्टू। नाम खतरनाक है, थोड़ा मतलब बच्चों को एंटरटेनमेंट भी हो जाए इस तरह से। एक फैमिली है 9 मेंबर की, 9 मेंबर के नाम आपको बता दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 3 जनरेशंस,
एक फैमिली में 9 मेंबर हैं, उस फैमिली को 3 जनरेशन में डिवाइड, दादा बाप और बच्चा, इस तरह से 3 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सच दैट, आप क्वेश्चन सुनो, बाला इज बिट्टूज ग्रैंड मदर। बाला कौन है? बिट्टू की ग्रैंड मदर है बाला। बिट्टू हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे बिट्टू बना देते हैं, ये बिट्टू हमारे पास आ गया। बिट्टू की ग्रैंड मदर है, मतलब इसके ऊपर एक जनरेशन होगी, उसके ऊपर जनरेशन में कौन आ रही है? बाला। बाला के जेंडर तो हमको पता है ना, बाला क्या ग्रैंड मदर है, तो बाला ग्रैंड मदर है। किसी ग्रैंड मदर है? बिट्टू की ग्रैंड मदर है, हमने बना दिया। और क्या है? चांद इज किंजल्स मदर। चांद कौन है? चांद किंजल की मदर है। चांद कौन है? चांद मदर है। चांद किसकी मदर है? किंजल की मदर है, हमने ये बना दिया। नाम से लड़का लड़की नहीं पहचानना है। यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो नाम से चांद आगे तो लड़का नहीं बना देना, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो चांद ने पे माँ बना दी है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कहा होता है चांद किसकी माँ है? किंजल की माँ है। आगे चलते हैं। गोपी इज शालू सन इन लॉ। गोपी कौन है? शालू का सन इन लॉ है। ये रही शालू, ये रही, यहाँ पे ऊपर बना देते हैं, ये रही शालू, ठीक है। इसका सन इन लॉ मतलब शालू को कोई बेटा वगैरह हो सकता है, कोई शालू की कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड है। कौन है वो? गोपी है, ठीक है। तो गोपी बना दिया शालू को क्या? सन इन लॉ। आगे चलते हैं। हनी इज गीत्स हस्बैंड। हनी कौन है? गीत का हस्बैंड है। हनी किसका हस्बैंड है? हनी किसका हस्बैंड है? हनी गीत का हस्बैंड है, तो गीत लड़की होगी, हनी लड़का हो गया। समझ गए? अब ये सारे अलग अलग कर दिए हुए यहाँ पे। हनी इज गीत हस्बैंड। जस्सी इज बिट्टू सिस्टर। जस्सी कौन है? बिट्टू की बहन है। जस्सी अभी तो कोई, हाँ यहाँ पे आ गया। जस्सी कौन थी? बिट्टू की बहन थी। सॉरी, बिट्टू का हमें पता नहीं ना, जस्सी का पता है। जस्सी कौन है? बिट्टू की बहन है। जस्सी हमने बना दिया, जस्सी हमारे पास बिट्टू की बहन हो गई। आगे चलते हैं। चांद हैज अ ब्रदर। चांद कहाँ गया भाई? चांद का एक भाई है। चलिए, चांद का एक भाई है, उसके बाद लिखा हुआ है चांद हैज ए ब्रदर। चांद का एक भाई है, एक नीस और नेफ्यू, भतीजी भी है। एक भाई है, हमने एक बना दिया, तो भतीजा भतीजी भी है, नेफ्यू नीस भी। इसका मतलब इसी के बेटा बेटी होंगे, इसी का एक बेटी होगा, एक बेटा होगा, तभी तो चांद के वो भतीजे भतीजे लगेंगे ना। समझ गए? हिंट दी हुई थी कि चांद का एक भाई भी है और एक भतीजी भी, एक भतीजा भी है। ओनली कपल्स हैव चिल्ड्रन। एक और हिंट दी हुई है, ऑब्वियसली बात है कि कपल्स के चिल्ड्रन होंगे, बट हिंट दी हुई है सिर्फ कपल्स के ही चिल्ड्रन है। अब इस सभी को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? किसी तरह से इनको अरेंज करना है हमने। अब सोचो हमने इनको एडजस्ट कैसे करना है। जहाँ तक एडजस्टमेंट बन रही थी हमने बना दी एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे। अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि शालू क्या है, शालू के बारे में कुछ लिखा होता, गोपी के बारे में लिखा हो, तो गोपी सन इन लॉ किसका? शालू का गोपी। हनी और गीत को रिलेट करा हुआ था। अब यहाँ पे देखो कहा हुआ कपल्स के ही बच्चे वगैरह, इस तरह से कहा हुआ ना, तो चांद का एक भाई हो सकता है ना, चांद का एक भाई हो सकता है। तो अगर हम चांद के भाई की बात करेंगे तो चांद का भाई हो सकता है, तो चांद का भाई हम हनी बना देते हैं, है ना, क्योंकि चांद का क्या कहा हुआ है कि चांद का एक भाई था, उसके बच्चे, और हमें हिंट दिए थे कपल के बच्चे हैं। ये भी हमारे पास कपल आ रहा है ना, कपल के 2 बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे करूं, चांद का भाई हनी बना दूं, तो हनी की बीवी कौन बन गई है? गीत बन गई है। इसको हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, ठीक है। चांद का भाई हनी, हनी की वो होगी वाइफ होगी गीत हमारे पास। कैसे रिलेट करूं, समझ रहे हो ना, कैसे लिंक कर पा रहा हूं इनको। कहा सिर्फ कपल्स के ही बच्चे होंगे, तो कपल हमारे पास एक पूरा मिल रहा था, और उसका एक ब्रदर भी था। यही फैमिली है ना, कितने 9 मेंबर थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेंबर थे। 2 तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, इन्हीं सबको मिला के फैमिली बनानी है। अब मुझे बताओ चांद का एक भाई है, अब चांद का एक भाई है ना, अब चांद के एक भाई में किसको एडजस्ट कर सकता हूँ मैं? यहाँ से अगर हिंट देंगे तो हनी को एडजस्ट कर सकता था। शालू का जेंडर ही नहीं पता, बाला का जेंडर पता था, वो ग्रैंड मदर है, समझ गए हो। तो यहाँ से बिट्टू को अगर इनको कर देता तो इनका बच्चा कैसे हो जाता, क्योंकि हनी के तो बच्चे वगैरह भी हैं, कपल के बच्चे हैं। समझ लो क्या कहना चाहता हूँ मैं, कपल्स के ही बच्चे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे बच्चे हैं, इनके माँ बाप में कपल्स बिठाने थे। कपल्स मुझे ये वाला देखने को मिल रहा था और देखने को मिल नहीं रहा था, तो चांद का भाई मैंने हनी बना दिया, हनी की बीवी मैंने गीत बना दी। क्लियर हो गया। अब कपल्स को भी अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है, इतना मुझे कंफर्म है ना, एक लड़की है और एक लड़का है। ये भाई बहन का रिश्ता मुझे और कहीं देखने को मिल रहा है, इसको तुमने एडजस्ट कर लिया, इसको हटा दो। भाई बहन का रिश्ता हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? फैमिली में यही देखने को मिल रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, हमें पता नहीं भाई है क्या है, लेकिन हम इसको एडजस्टमेंट करके अगर हम करना चाहेंगे, यहाँ पर हम जस्सी और बिट्टू को फिट कर सकते हैं और किसी को फिट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं बाला को फिट कर दूंगा तो बहन वगैरह कौन सी जगह हमें एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको मैं जस्सी अगर बना दूँ, इसको अगर मैं जस्सी बना दूँ और इसको अगर मैं बिट्टू बना सकता हूँ।
अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो बाला कौन हो जाएगा, बाला कौन था, बिट्टू का क्या था, ग्रैंड मदर थी, यानी कि बिट्टू के बाप के माँ बना देते हैं इस तरह से, ये मेरे पास बाला हो जाएगी। हमने इसकी भी अरेंजमेंट कर लिया, समझ गए हो। तो यानी कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी अरेंज कर लिया, ये भी अरेंज कर लिया। अब अलग हमारे पास क्या रहा है, ये वाला क्वेश्चन रहा है। तो शायद मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कवर कर ही लिया था, तो लेकिन बीच में वीडियो जो है फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मुझे पता नहीं लगा, मैं समझाया जा रहा था, बाद में जाके चेक करा तो वीडियो आगे हुआ नहीं था, काम ख़राब हो गया था सारा, ठीक है। तो जहाँ तक देखा गया वीडियो में आपको यहाँ तक कवर करवाया था, यहाँ तक रिलेशन सब कुछ मेट करवाया था कि जो हनी वगैरह को हम फिर से रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया था आपको, सारे रिश्ते वगैरह बना दिए थे हमने, इस वाले स्ट्रक्चर को भी रिलेट कर दिया था, इस वाले स्ट्रक्चर को भी रिलेट कर दिया था। हमारे पास सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बच गया था, शालू को और गोपी को रिलेट कर रहा था, इनको हम रिलेट नहीं कर पाए थे। अब इनको कैसे रिलेट करना था, देखो सारा फंडा अभी तक आपको सारा समझ आ गया होगा, सबको हमने कैसे रिलेट करा, बच गए शालू और गोपी। अब यहाँ पर देखो आपको इतना पता है ना कि गोपी क्या है, गोपी सन इन लॉ है। गोपी सन इन लॉ किसका है, शालू का है। हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं सन इन लॉ को, यहाँ पर अगर हम इसको मैं इरेज कर दूँ, आपका होगा सामने वाला। तो यहाँ पर देखो हमने अरेंज करना है शालू को और गोपी को, तो गोपी को बनाना सन इन लॉ, इसका मतलब हमें कोई बेटी चाहिए उसका हस्बैंड बनाना है। तो हमें ये अगर चांद की बात करेंगे, क्योंकि ये तो इसकी पहले से शादी हो गई होगी ना, इसकी पहले से शादी हो गई हमारे पास, ये दोनों भाई बहन हमारे पास सिर्फ लिखा था कि भाई बहन ही है, यहाँ पे अरेंज कर नहीं सकते थे, इसका जेंडर ही नहीं हमको पता है। इसका मतलब इसका हस्बैंड हम गोपी बना सकते हैं, इसके हस्बैंड को हम गोपी बना सकते हैं, ऐसे बना दिया। अगर ऐसे बना दी तो शालू क्या थी, मदर इन लॉ हो जाएगी, तो यानी कि शालू क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं इसको अगर अरेंजमेंट वगैरह करनी है। शालू का जेंडर भी हमको पता नहीं है, लिखा होता ना क्वेश्चन में शालू के बारे में, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गोपी शालू सन इन लॉ, गोपी के बारे में पता था सन इन लॉ है, लेकिन शालू के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, तो हमने शालू को वैसे रख दिया। हमारे पास बच क्या तो गया था सिर्फ, हमने सिर्फ गोपी को अरेंज करा था, बाकी सब कुछ हमने अरेंज कर लिया हुआ था। तो गोपी को हमें बेस्ट यही लगा कि गोपी सन इन लॉ है, इसका मतलब उसकी वाइफ रही होगी, तो हमारे पास ये खाली जगह बच रही थी, इसका हमने हस्बैंड बना दिया और शालू को हमने ऊपर बना दिया। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हाउ इज किंजल रिलेटेड टू बिट्टूज ग्रैंड मदर। बिट्टू की ग्रैंड मदर से किंजल का क्या रिश्ता हो जाएगा। बिट्टू हमारे पास ये रहा, बिट्टू हमारे पास ये रहा, बिट्टू की ग्रैंड मदर हमारे पास क्या होगी, ये होगी। बिट्टू की जो ग्रैंड मदर है यानी कि बाला, बाला क्या लगेगी किंजल का, आपसे पूछा हुआ है। हाउ इज किंजल, किंजल की बात करेंगे तो ये किंजल क्या लगेगा या फिर लगेगी बाला की, तो किंजल का तो हमें जेंडर ही नहीं पता। हाँ अगर कहीं पे ग्रैंड चाइल्ड होता हम बोलते हैं ग्रैंड चाइल्ड, क्यों, क्योंकि बाला के लिए नीचे की जनरेशन क्या है, उसके बेटा बेटी वगैरह, और उसके नीचे की बात करें वो ग्रैंड ओल्ड जनरेशन, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये लड़का हो तो हम बोलते हैं ग्रैंड सन, लड़की होती है हम बोलते हैं ग्रैंड डॉटर, लेकिन जेंडर ही नहीं पता, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कांट भी डिटरमाइंड देखने को मिल रहा होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ इज शालू सन इन लॉ। अगर शालू के सन इन लॉ की बात करेंगे तो शालू का सन इन लॉ कौन हो गया, ये हो गया। हाउ इज शालू सन इन लॉ रिलेटेड टू गीत हस्बैंड। ये गीत के हस्बैंड का क्या लगेगा, गीत के हस्बैंड का क्या लगेगा। शालू का जो सन इन लॉ है ये इसका क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसकी बहन का हस्बैंड है तो ब्रदर इन लॉ लगेगा ना, तो गोपी जो है इसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। समझ गए क्या क्वेश्चन था। आगे चलने कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर है। फिलहाल इसके बेसिस पे ये दो क्वेश्चन बन रहे थे, हालांकि कई सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं इस डायग्राम पे, बस मेन फंडा क्या था आपको यहाँ पर कि डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर डायग्राम बनाना आता होगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए हो, सबको आपस में जोड़ना आना चाहिए। प्रैक्टिस के ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप कवर कर पाओगे। बाकी अगर आपको लगेगा और वीडियोस आपको चाहिए इस टॉपिक पर तो मैं और वीडियोस भी बना के लाऊंगा। फिलहाल हम इस सेक्शन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं और इसके बाद हम आपके लिए पॉलिटी वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और पॉलिटी स्टार्ट करने के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी पूरे साल में आपके लिए लेकर आऊँगा और जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और बाकी साथ में कोई और लेक्चर भी हम करवाते रहेंगे आपको साथ JKP SI की तैयारी के लिए। बट वही है कि आपने वीडियो को शेयर करना है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतने बेहतर तरीके से हम आपके लिए काम करते रहेंगे। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते रहना, जितना हो सकता है लाइक करते रहना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी सजेशन होगा तो वो देते रहना। थैंक यू, जय हिंद।